हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको हाँ, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हमने कंप्लीट कराया था। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके पहले हमने आपको स्टैंडर्ड 7 का अगर आप बैक जाकर देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड हमने बहुत सी बातें समझाई है। उसमें आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपके लेवल के हिसाब से रहता है। 8 का लेवल है, 8 में भी ज़्यादा एडवांस में नहीं दिया गया, बट 7 से थोड़ा मतलब एडवांस है। ठीक है, तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। आपने बहुत सारा देखा होगा, आपने क्या होता है, स्टूडेंट्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका टोटल करना है, देन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स कितने हैं उसका टोटल करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टोटल करना होता है। तो क्या है, जब 4, 5, 6 कैलकुलेट करना होता है, सब नंबर्स को कैलकुलेट करना होता है, हम इजी वे में कैलकुलेट करते हैं। पर जब बल्क में गिवन होता है ना, बहुत सारे जब बल्क में हमें मार्क्स कैलकुलेट करना होता है या फिर बहुत सारे ऐसे नंबर्स है कैलकुलेट करना होता है, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए एक मेथड रेडी किया गया। हमारे जो मैथमेटिशियंस है ना, हमारे मैथमेटिशियंस ने बहुत इजी वे में हमें एक फार्मूला दिया है, ये बहुत इजी फार्मूला दिया है, जिसके चलते हम चाहे हज़ारों भी नंबर्स होंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए कितना बड़ा प्रॉफिट है ये। आप कभी बिजनेस में जाते हैं या और किसी फील्ड में जाते हैं तो इसमें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो प्लीज़ बहुत पेशेंस लगा के बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए चीज़ें होती है जैसे कैल्सी है और बहुत सारे थिंग्स होते हैं, तो अभी तो आपको उसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आपके लिए एक मेथड यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल वे में देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर चैप्टर, ये वाला चैप्टर लेकर आए हैं, तो इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट इन द सेंस एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन को एक बुक रीड करनी है, बुक कंप्लीट करना है, उसने 4 डेज़ में कंप्लीट किया। समझ लीजिए कुछ ऐसे नंबर्स देंगे कि कितने डेज़ में वो कंप्लीट किया। ठीक है, फर्स्ट डे में उसने 6 पेजेस पढ़े, सेकेंड डे में 7 पेजेस पढ़े, थर्ड डे में 3 पेजेस पढ़े। ठीक है, अब थर्ड डे में 3 पेजेस पढ़े चलिए, एंड फोर्थ डे में 4 पेजेस। ठीक है, ये हो गया। मतलब उसने फर्स्ट डे में इतना पढ़ा, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतने एकदम एग्जैक्ट उतने ही पेज पढ़े। ठीक है, 4 डेज़ में उसने इतने पेजेस पढ़े। अब इसका एवरेज निकालना है कि एवरेज वो पर डे कितना पढ़ा होगा। तो टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, इसे हम प्लस कर देंगे। अभी हम फॉर्मूला बताते हैं, पहले सिंपल वे में देखिए, फिर फॉर्मूला इजी वे में समझ आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, सम ऑफ द टोटल स्कोर्स, जितना भी स्कोर है, स्कोर इन द सेंस जितना भी उसने किया, या अगर मार्क्स पूछा जाएगा तो मार्क्स को आप यहाँ पर लिख करके उसे सम करेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, और स्कोर्स का सम करना है, जितने टोटल स्कोर्स है उनको सम करना है, ये ऊपर। तो इसका हमने बताया था, याद कीजिए थोड़ा सा, ये आपको रिकॉल करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल स्कोर्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, याद कीजिए। ठीक है, देखिए 6 and 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आ गया आपका 20 पेजेस थे। ठीक है, उसने 4 डेज़ में इतना पढ़ के कंप्लीट किया। अब हमें एवरेज निकालने की, एवरेज कितना पढ़ा होगा उसने, 4, 5 20, मतलब एवरेज उसका आया 5। एवरेज कितना आया, 5। मतलब जिस पर्सन ने जो बुक रीड की, जो बुक पढ़ी, वो एवरेज उसने 5, मतलब पर डे के हिसाब से 5 पेजेस पढ़े। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए फॉर्मूला, पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखिए। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल स्कोर्स, ठीक है, 10। सॉरी, हमने कहा था हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जस्ट लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के कारण हमें बीच बीच में कभी ब्रेक लगा के फिर उस वीडियो को ज्वाइन करके फिर आपके पास सेंड करना पड़ता है ना। तो ये सेकेंड वीडियो उसमें ही ज्वाइन होकर आपको मिलेगी। देखिए सम ऑफ टोटल स्कोर्स, ठीक है, यहाँ आए थे टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, इसे लिख लीजिए। हालांकि हमने 7th स्टैंडर्ड में आपको कंप्लीट करवा दिया है ये, लेकिन फिर भी अब 8th में है तो आपको तो फॉर्मूले रिकॉल होना चाहिए, याद होना चाहिए, और आपके नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एवरेज का। अब हमें क्या देखना है, अभी तो हमने छोटे छोटे से सॉल्व किए। ठीक है, छोटे छोटे इजीली कैलकुलेट कर देते हैं। बड़े वे में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्सी का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर कैल्सी का यूज़ नहीं करेंगे, आपको कैल्सी का यूज़ नहीं करना है, सॉरी, हाँ आपको नहीं करना है, हमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम आपको सामने में टोटल करवाते बैठेंगे तो हमारा तो एक्स्ट्रा टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा।
है ना, वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें कैलसी का यूज़ करना है और आपको क्या करना है, जो साइड में, हम हर बार आपको एक ही बात बताते हैं कि हर बार साइड में रफ वर्क लिखिए और वहीं साइड में ही सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन के साइड में ही वो टोटल कीजिए, ठीक है। एग्जामिनर को, टीचर्स को पे एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। इसलिए कभी भी ये रफ वर्क जो करते हैं ना, आप बैक साइड में या अदर पेजेस में मत कीजिए। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसके साइड में एक लाइन खींचिए, रफ वर्क लिखिए और साइड में कर दीजिए, क्लियर है। लेकिन हाँ, जो आप सॉल्व करते हैं वहाँ आप नीट एंड क्लीन रखिए, साइड में एग्जामिनर को दिखता है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, पूछा जाता है मतलब एवरेज स्टूडेंट्स कितने पास हुए। एवरेज स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स जैसे एक स्कूल में पास होते हैं, एवरेज कितना निकला, ठीक है। आपके महाराष्ट्र में जितनी पॉपुलेशन है तो एवरेज पॉपुलेशन कितनी है वो निकाली। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इसे हमें इनिशियल लेवल पर क्या सीखना है, हमें आज मीन, है ना, सबसे मेन टॉपिक है आपका मीन। मीन इसे इस सिंबल, है ना, अब हर बार मीन तो नहीं लिखें, ये सिंबल है मीन का, एक्स बार, क्लियर है। ध्यान दीजिए, इसे हम एरिथमेटिक मीन मेथड भी, एरिथमेटिक मीन मेथड, मीन इन द सेंस एरिथमेटिक मीन भी उसे कहा जाता है। अब इसे सबसे पहले क्या है, कैसे काम करता है ना, इसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एग्जाम्पल्स के वे में देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। मीन ध्यान रखिए, मीन एक्स, हाँ कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए, जैसे मार्क्स, आपको एक मिनट ना, मार्क्स नहीं बोलना चाहिए, जो स्कोर्स है, स्कोर्स हमने जो कहा उसे एक्स आई लिखा जाता है, ठीक है। एक्स आई मीन हमने आपको बताया था, एफ और फ्रीक्वेंसी जो रहती है, फ्रीक्वेंसी को आप एफ आई लिखेंगे। सिंबल आपका बता रहे हैं, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन आपको मीन या एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, ठीक है, इसे एक्स बार के में सिंबल किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका आता है जिसे सिग्मा कहते हैं या उसे सबमिशन भी कहते हैं, ठीक है। सिग्मा, उसे सबमिशन भी कहते हैं, SION। तो उसका सिंबल है आपका, देखिए ये कुछ ऐसे बनता है, क्लियर है। ये सब कुछ हो गया। अब इससे एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है देखिए, हाँ, और टोटल फ्रीक्वेंसी एक और बचा है, पहले इसे अच्छे से लिख लीजिए आप। टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम एन डिनोट करते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था। ये सारी चीज़ें 7th स्टैंडर्ड में नहीं थी, सिर्फ एन था आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वही था। अब देखिए कैसे लिखना है, इसका एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, एक्स बार या मीन, ठीक है, मीन भी लिख सकते हैं आप, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन एन, दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे के बेस पे आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये एक कॉलम में बनता है, पहले आपने स्टैंडर्ड 7 में 3 कॉलम्स देखे थे, अभी आपके 4 कॉलम्स बनेंगे। अभी आपके कितने बनेंगे, 4 कॉलम्स बनेंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसे हमें रब करना पड़ेगा, हम रब कर दें ताकि आपको एग्जाम्पल समझा दें। इसे आपको नोट डाउन करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 37 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8th के जो स्टूडेंट्स हैं, उन 37 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल कितने 37 स्टूडेंट्स हैं, उनको जो मार्क्स मिले, अ टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स आर गिवन बिलो। 10 मार्क्स आपको गिवन है, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। 10 मार्क्स के सबको मिले हैं, मतलब टोटल कितना है 10 में सबको बहुत सारे नंबर्स मिले हुए हैं। तो जो नंबर्स मिले हुए हैं, कौन कौन से नंबर्स मिले हैं, हाँ नंबर्स देखिए 2 4 4, पहले नंबर्स लिख लेते हैं हम, 2 4 4 8 6 7, ठीक है। इसे हम साइड में ही लिखते तो हमारे लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 8 6 7 3 8 9 10, 3 8 9 10, then 10 8 9, then 7 6 5 4 6 6 5 4 6 कहाँ गया 6 5 4 6, ठीक है। देन 7 8 4 8, ये लिखना ज़रूरी है इसलिए आपके लिए लिख के बता रहे हैं, ठीक है। 7 8 4 8 9
7, then 6, then 5, 10, 9, 7, 9, 10, 9, 6, 9, 9, 9, 4 and 7. क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. टोटल कितने स्टूडेंट्स? 37 स्टूडेंट्स. एक बार काउंट कर लीजिएगा. एक भी नंबर्स अगर आपके छूट जाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है? अब देखिए 37 स्टूडेंट्स का हमें क्या निकालना है. आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं सबको. ठीक है? अब हमें निकालना है एवरेज. एवरेज कितना मिला आउट ऑफ ये इतने मार्क्स सबको मिले हैं. ठीक है? अब इतने का क्या आप टोटल करते बैठेंगे? इतने का टोटल करते बैठेंगे? नहीं. तो इसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ता है. सबसे पहले हमारा मार्क्स है. ये कॉलम नहीं है, याद रखिए. हमने साइड में लिखा, आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा. ठीक है? हमने इससे लिखा, हमें साइड में स्पेस चाहिए. तो देखिए सबसे पहले मार्क्स हमने कहा था जो स्कोर्स रहते हैं, है ना, उसे लिखेंगे. तो हमें इसे XI के फॉर्म में लिखेंगे. ध्यान रखिएगा सबसे फर्स्ट आपका यही बनेगा. ठीक है? सेकंड आपका टैली मार्क्स. आपको सब कुछ याद आ रहा होगा. अगर आपने स्टैंडर्ड 7th में अच्छे से पढ़ा होगा तो हमने पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद आएगा. ठीक है? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 37. ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी के का क्या बताया था हमने आपको? फ्रीक्वेंसी का क्या बताया था आपको? FI. याद है ना? FI. बहुत ध्यान दीजिएगा इसे. ठीक है? एंड लास्ट में आता है आपका FIXI. ठीक है? तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगी. इसे छोटा कर देते हैं. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहीं हम थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है? STUDENTS. आप ध्यान रखिए छोटा छोटा लिख रहे हैं. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बोल रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा. फ्रीक्वेंसी. ठीक है? फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किस में डिनोट किया? FI. ठीक. देन लास्ट में हमें क्या करना है? FI मल्टीप्लाई बाई XI. फ्रीक्वेंसी एंड ये जो मार्क्स जो स्कोर्स है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है. क्लियर है? चलो अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है? जो ये नंबर्स आपको गिवन है, जो भी नंबर्स आपको गिवन है, तो कहाँ से स्टार्ट है? छोटे नंबर से लेके आपको बड़े नंबर तक के देखना है. ठीक है? उसे टोटल आपको मार्क्स लिख लेना है. तो पहले 2 है. जैसे हम लाइन पे देखिए प्लेस नहीं है यहाँ पर, हमें छोटे प्लेस में एडजस्ट करना होगा प्लीज़. अभी हमारा बोर्ड छोटा है. जो बोर्ड है हम आपको उसमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे. ठीक है? 2 के बाद 3 भी है, 4 भी है. मतलब जो नंबर्स है हमें पूरे नंबर्स नहीं लिखना है, वन टाइम ही लिखना है सारे नंबर्स को. 4 हो गया. 4 के बाद 5 भी है आपके पास, 6 भी है, 7 भी है, 8 है, देन 9 भी है एंड 10 भी है. क्लियर हो गया? ठीक है? यहाँ तक है. अब हमें इसे चलिए हम कॉलम बना लेते हैं. जहाँ तक बनते कोशिश हम सब करने की कोशिश करेंगे. आपको जितना अच्छे से समझा सकते हैं उतने अच्छे से समझाएंगे. सॉरी बोर्ड छोटा है, आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए. अगर आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा तो हम बाद में बड़ा बोर्ड भी लाएंगे. ठीक है? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो कुछ हमसे बनेगा हम आपके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे. बस अपना प्यार हमें ऐसे ही बनाते रहिए. देखिए ये हमने कॉलम बना दिया. क्लियर है? ये कॉलम बन गया. अब देखिए 2. ठीक है? तो ये टैली मार्क्स को अभी हमें कुछ नहीं करना है. हमें किस में लेना है? सीधे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी. ठीक है? 2 कितने बार 2 आया वो हमें देखना है. 1 टाइम 2 आया, ओनली 1 टाइम. तो जितने बार आया फ्रीक्वेंसी आप उधर लिखेंगे. 3 कितने बार आया? 3 भी आपका 1 टाइम आया. ठीक है? ऐसा आपको टोटल काउंट करते जाना है. अभी हम टोटल आपका लिखते जा रहे हैं. टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना. 5 1 2 5 2 टाइम्स है. ठीक है? 1 मिनट. 4 देखना है ना हमें, 5 क्यों देखना है? 4 2 3 4 देन 5 टाइम्स आपका 4 है. ठीक है? चलिए अब हम यहाँ से देख करके आपको बताते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में देखते जाइए. 5 टाइम्स 2 आया है. ठीक है? ये सॉरी 2 टाइम्स 5 आया है. देन 5 टाइम्स आपका 6 आया है. जो है आपको 1-2 बार हमने समझा दिया कि कैसे आपको लेना है. ठीक है? चलिए 5 देन इधर ये 6 टाइम्स 7 5 टाइम्स 8 देन 8 टाइम्स 9
एंड 4 टाइम्स 10। आ गया समझ में कैसे आपको वैल्यू पुट करना है, कितने कितने टाइम पे ये नंबर्स आए हैं आपको लिख देना है। 1 स्टूडेंट को 2 आया, 1 स्टूडेंट को 3 आया, ऐसे ही 5 स्टूडेंट को 6 आया। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ अब हम आते हैं टैली मार्क्स। ये सेंटर पॉइंट पर क्या करना है, ये 1 है, 1 लाइन आपको ड्रॉ करती है। ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये सिर्फ लाइन है। ठीक है, टैली मार्क्स में ऐसे लाइन खींची जाती है। देखिए ये 1 यहाँ से देखना है आपको, इधर नहीं देखना है आपको। ठीक है, 1 है तो 1 लाइन, यहाँ भी 1 है तो 1 लाइन। अब ये 5 है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ऐसा लिखा जाता है 5। ठीक है, ये सिर्फ लाइंस हैं, 1 नहीं है, ध्यान रखिए। देन 2, देन 1 2 3 4 5, सॉरी 4 के बाद 5 में ये कट होगा, ये लाइन आपकी 5 कहलाएगी, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब 6 देखिए 1 2 3 4, देन दिस इज 5 एंड एक्स्ट्रा इज 6, ये हो गया आपका 6। इसे कहते हैं टैली मार्क्स, याद रखिए। 1 2 3 4, देन ये 5, ठीक, एंड 8 है, 1 2 3 4, देन दिस इज 5 6 7 8, देन 4 1 2 3 4, दिस इज योर टैली मार्क्स। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये हमने 7th में स्टैंडर्ड में करवाया था, फिर से करवा रहे, कोई बात नहीं। अब FI मल्टीप्लाई बाय XI क्या करना है आपको, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। FI को पहले लिखना है, चलिए पहले पूरा लिख देते हैं। 2 5 6 5 8 एंड 4। ठीक है, ये पूरे फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब XI मल्टीप्लाई बाय है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब इसे लिखना है XI को 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर हो गया। चलिए इज इक्वल टू सब में करना है। ठीक है, 2 1 2, 3 1 3, 5 4 20 होता है, 2 5 10, 5 6 30, 6 7 42। ठीक है, 5 8 40, देन 8 9 72 एंड 4 10 40। ये आपके हो गए क्या मार्क्स, किसके मार्क्स है ये, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने स्टूडेंट्स को कितने जो मार्क्स मिले। आगे आपका अब हमें क्या करना है, FI इंटू XI कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए टोटल मतलब सबमिशन, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। आपको बताया था हमने, ऐसा एक फॉर्मूला बताया था, सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, अब इसका टोटल निकालेंगे तो आपका आएगा 259। क्लियर हो गया, 259 आएगा। और ये जो n डिनोट करना है, याद रखिए टोटल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे जिसको हम n में डिनोट करते हैं, याद रखिए। तो उसका आता है 37 स्टूडेंट है। अगर ये 37 आ रहा है मतलब आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ 37 एक भी अगर रॉन्ग होता है, एक भी अगर आपका कम या ज़्यादा होता है, तो आपका टोटल क्वेश्चन टोटल आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज, एरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अब इसे हम रब करते हैं, हमें स्पेस चाहिए। तो देखिए हमें क्या क्या मिला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे मीन, ठीक है, जिसे x बार में डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू FI XI अपॉन n। ये आपका फॉर्मूला है। FI XI का मतलब क्या होता है, FI और XI में मल्टीप्लिकेशन, हमने कहा था ना, जिसके बीच में कुछ नहीं वो मल्टीप्लिकेशन होगा। आप FI इंटू XI भी लिख सकते हैं, आपके FI इंटू XI ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सिग्मा FI XI कितना है आपका 259 एंड n इज 37। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज मीन। तो कितना निकलेगा मीन आपका, 37 के टेबल में 7 टाइम पे आता है, आप सॉल्व करके देखिएगा। दिस इज योर 7। तो मीन आपका कितना निकला, मीन एरिथमेटिक मीन आपका 7। क्लियर हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। अब आपको यही एक एग्जाम्पल में हम कंप्लीट कर स्टॉप करते हैं। लेक्चर 2 में फिर और एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। क्या है, पहले धीरे धीरे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करवा दिया हमने, बता दिया कि कैलकुलेट किसको कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता दिया, एक एग्जाम्पल भी दे दिया। बस इतने को ही पहले सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म पे जो आपके लिए लेकर के आएंगे और एग्जाम्पल, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड बाय।